क्वेश्चन मेरा सिंपल सा है कि जो एआई है वो हमारे लिए हम उसको हेल्पफुल समझ सकते हैं अपने लिए या फिर हमारे लिए डेंजरस है? क्योंकि आने वाले जो दौर है उसमें ये हमारी आइडेंटिटी को मिसयूज़ भी किया जा सकता है। तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? एआई के साथ जो हमारा फ्यूचर है, अगर सिर्फ उसकी भी मैं बात ना करूं, ओवरऑल अगर फ्यूचर की बात करूं, तो जब हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं या फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे एक हम गलती कर बैठते हैं। वही गलती जो हम हिस्ट्री को जब समझने की कोशिश करते हैं, तो वही गलती हम उस वक्त भी करते हैं। वो ये है कि हम हिस्ट्री को, जो मौजूदा अपने माइंडसेट है, मौजूदा जो कल्चर नॉर्म्स हैं, जो सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर उस हिस्ट्री को अ, फिट करने की कोशिश करते हैं। हम ये समझते हैं कि जी एग्ज़ैक्ट जो सोच आज है लोगों की, वही सोच उस वक़्त भी थी लोगों की। तो हमें उस हिस्ट्री की जो भी चीज़ हम डिस्कस कर रहे होते हैं, उसकी सही एसेंस का पता नहीं चलता। इसी तरीके से जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, तो फ्यूचर की बात करते हुए भी हमें यही दुश्वारी आती है कि जब हम फ्यूचर को समझने की कोशिश करते हैं, तो क्योंकि हमारा अपना एक लेंस होता है, हम उसके ज़रिए से उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि जब टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, जब तब जो लोगों का माइंडसेट है और जो कल्चर है, जो ओवरऑल आप कह लें सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, वो भी एडवांस होगा। तो वो जो शुरू में जो बात है ना कि जी हमारी आइडेंटिटी का मसला हो जाता है, या कोई बंदा अगर अपनी आइडेंटिटी को सिक्योर रखना चाहता है, वो सिक्योर नहीं रख सकता, वो अपने आप को कट ऑफ नहीं रख सकता एक तरह से। कोई भी उसकी आइडेंटिटी को यूज़ कर सकता है। ये बात आज के माइंडसेट से अगर आप देखेंगे, तो ये ठीक है। ये बात बिल्कुल आपकी लॉजिकल है और बिल्कुल सही है। लेकिन इश्यू इसमें ये है, आज से जब 20 साल पहले आप कर लें, टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर एडवांसमेंट आई और ये जो हमारी इंटरनेट आया, इंटरनेट के आने से जो लोगों को खतरा था, वो भी यही था। दुनिया जो है वो ग्लोबलाइज़ होने लगी है। हम जो है वो कैद में आने लगे हैं इंटरनेट के, और इंटरनेट जो है वो हमें सारा डाटा एक्सेसिबल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब लोगों को अपनी सिक्योरिटी के कंसर्न्स थे। लेकिन उसी के साथ-साथ हमने अडैप्ट कर लिया। हमने उस इंटरनेट को अपनी ज़िंदगियों में इस तरह से अडैप्ट कर लिया है कि अब बेशक किसी न किसी हद तक लूप होल्स होते हैं, किसी न किसी हद तक नुकसानात तो होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसानात होते हैं। हमारे डाटा को आज भी आप समझ लें कि इतना सिक्योर तो हम नहीं कर सके, जितना मर्ज़ी हमने अडैप्ट कर लिया। हमारा डाटा चोरी हो जाता है, हैक हो जाता है, बहुत सारे इलेक्शंस तक रिग हो सकते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक चीज़ है। इस हद तक तो ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन हमने उसको अडैप्ट कर लिया। उसके साथ अपनी ज़िंदगियों को उसको अपनी ज़िंदगियों में एक हिस्सा दे दिया। इसी तरीके से जब एआई का जब दौर आएगा, तो लोग उस हिसाब से उसको अपने आप के साथ अडैप्ट कर लेंगे। हम आज अगर इसको देखेंगे, तो हमें तो लगेगा कि जी हमारे सिक्योरिटी का रिस्क हो जाएगा, हमारा डाटा आगे, मतलब हमारे जिस तरह वो मुख्तलिफ तरह के आते रहते हैं कि जी डीप फेक का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ एक्ट्रेसेस की शक्लें जो है वो बना ली जाती हैं, और मुख्तलिफ तरह के इश्यूज़ इस तरह के आते हैं। लेकिन क्या सवाल ये आता है कि क्या नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी, वो उसका कोई तोड़ निकाल सकती है कि नहीं निकाल सकती? मेरा मानना ये है कि इस तरह के इश्यू का जो है वो उसका वो तोड़ निकाल लेंगे। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब एक चीज़ इंसान के ऊपर पड़ जाती है ना, जब एक चीज़ आ जाती है, फिर उसके हिसाब से इंसान अपने आप को अडैप्ट कर लेता है। एक बात, एक ये हो गया कि जी अडैप्ट हम कर लेंगे। अब वो फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? इंसान के लिए दुनिया की हर चीज़ बनाई अल्लाह ताला ने कहा। जानवरों से लेकर, मतलब लिविंग चीज़ों से लेकर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हर चीज़ जो है वो इंसानों के लिए बनाई गई। इंसान के ऊपर ये इख्तियार है कि वो उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे या बुरे तरीके से इस्तेमाल करे। इसी तरीके से एआई है। एआई भी इंसानों की एक बनाई हुई एक टूल है। अब ये इंसानों के ऊपर के पास इख्तियार है कि वो अगर चाहें तो उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, चाहें तो बुरे तरीके से इस्तेमाल करें। तो लेकिन अगर हम इसको इस नज़र से देखें, जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर के एक एसेंस है, उसके नज़र से हम इस चीज़ को देखें कि एआई हमारा फ्यूचर क्या दिखाती है, तो वो काफ़ी हद तक नुकसानदेह भी दिखाती है। उसकी वजह ये है उसकी वजह ये है कि जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर है, उसने बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को फ़ेल होके साबित किया है कि वो इस तरह की चेंजेज़ को बेशक जनरेट कर सकता है, लेकिन वो गलत हाथों की तरफ जाने में ज़्यादा चांसेज़ आ जाते हैं कि वो, हाँ, वो मिसयूज़ होने के लिए उसमें ज़्यादा चांसेज़ आ जाते हैं। मेरी जो समझ में बात आती है, वो ये है कि
एआई हमारे लिए हमारा एक नेक्स्ट स्टेप है, उसको हमें इसी नज़र से देखना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि जब नेक्स्ट स्टेप हम लें, तो वो बेटरमेंट की तरफ हो, ना कि को अपना नुकसान हम खुद कर बैठें। वो बात आपकी सही है कि इसको हम पॉज़िटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। मसला ये है कि अब जिस तरह अब थोड़ा बहुत एक्सेस हमारे ही हाथ में है अपने लिए, लेकिन नेक्स्ट खुदा ना ख़ास्ता अब वो मिसयूज़ होने के ज़्यादा खतरा है कि अगला बंदा उसको मिसयूज़ हम बेशक उसको अच्छा यूज़ करें, उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें, दूसरों के फ़ायदे के लिए यूज़ करें, लेकिन हमारी आइडेंटिटी का कोई मिसयूज़ कर सकता है और मुझे लगता है अब एडवांस्ड दौर में वो ज़्यादा ईज़ी है किसी के लिए भी कुछ भी करना। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि कोई रिस्क नहीं रहेगा, रिस्क रहेगा। लेकिन बाद में जो करने की जो आर्ग्यूमेंट मैं पेश कर रहा हूँ, ये है कि अभी तो हम इसको अपने इस दौर के लिहाज़ से अगर देखें, तो फिर तो हमें कोई नज़र नहीं आता कि इसका कोई तोड़ मौजूद है इस इश्यू का। लेकिन क्या आज से 10 साल, 20 साल बाद जो लोग आ रही है, जो जनरेशन आ रही है, उन्होंने इसका तोड़ निकाल लेना है कि नहीं निकाल लेना? मैं ये बात कह रहा हूँ कि आज से 10 साल बाद ये इश्यू नहीं होगा। जब वो एआई आएगा ना, ज़रूरत इजाद की माँ है। ज़रूरत पड़ेगी, देखो इंटरनेट आया था, उसमें भी यही कंसर्न्स थे लोगों के कि जी हमारी सिक्योरिटी जो है वो खतरे में, हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सेसिबल हो जाएगी। लेकिन साइबर सिक्योरिटी आ गई और इस तरह की मुख्तलिफ फ़ील्ड्स आ गई, पूरा डिसिप्लिन आ गया, ठीक है? इसी तरीके से जब एआई आएगा, एआई से जो कंसर्न्स होंगे लोगों के, लोग ऑटोमैटिकली उसके मुताबिक जो है उसके हल के लिए कोशिश करना शुरू कर देंगे।